एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। सो नाउ आज का जो टॉपिक है, जो हमारा सीखने सिखाने का प्रोसेस है, उसमें हमने इंक्लूड किया है विलोम शब्दों को। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उतना ही ये सिंपल टॉपिक भी है। क्वेश्चंस आते हैं इससे, और बहुत टाइम या बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं समझ आता, या बिल्कुल सेम करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस सिलेक्टेड एंटोनियम्स वीडियो सीरीज़। ठीक है, इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट कह लीजिए आप उन विलोम शब्दों की बात की जा रही है। आई होप इट विल यूज़फुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और ये हिंदी विलोम शब्द का टॉपिक है, आप समझ ही गए होंगे अब तक इसको। तो स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से। ये होता है आपका आविर्भाव, है ना। 4 ऑप्शन है। अब आविर्भाव, अब इसका सद्भाव तो होगा नहीं। प्रादुर्भाव होता है प्रकट होना। अंतर्भाव किसी चीज़ को इनिशियली इंक्लूड कर लेना। और ये हो गया तिरुभाव। तो आविर्भाव का अपोजिट क्या हो जाएगा? तिरुभाव। ठीक है ना। अब दूसरा है आपका स्थूल। तो स्थूल का क्या हो जाएगा अपोजिट? सूक्ष्म। पारलौकिक होगा नहीं, स्वल्प होगा नहीं, अभौतिक होगा नहीं। अब आप ये सोचोगे कि एक करेक्ट ऑप्शन पे तो ऑलरेडी टिक है ही, और बाकी के 3 ऑप्शन को इंक्लूड किया ही क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको प्रॉब्लम आंसर आइडेंटिफाई करने में ना हो। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करने का मीनिंग बस इतना ही है कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप खुद से जब रीड करोगे, उनके ऑप्शंस को चेकआउट करोगे, तो आप खुद समझ जाओगे कि ये इसका ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं संयोग की। संयोग मीन्स लाइक दैट कोइंसिडेंट, है ना। तो संयोग यहाँ पे किसी से मिलाप, तो ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वियोग। अब नेक्स्ट है ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ हम सब जानते हैं, ज्येष्ठ का अपोजिट क्या होता है? कनिष्ठ। अब उसके बाद है अगला शब्द कृपा। कृपा मतलब प्रसन्न हो जाना। अब कृपा का मतलब वो वाली कृपा नहीं। अब देखिए, आवेश ये भी गुस्से का ही एक रूप है। आवेग ये भी गुस्से का ही एक पर्यायवाची है। उद्वेग ये भी गुस्से का ही पर्यायवाची है। लेकिन क्या ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? क्रोध। तो ऑप्शन सारे लगभग देखिए, आप क्वेश्चंस को एग्जामिनर भी वो टाइम चला गया कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिन का अपोजिट, दिन का विलोम क्या होगा? रात। या सुबह का विलोम क्या होगा? शाम। विलोम शब्द आज भी सिलेक्टेड वर्ड्स आते हैं, और उनमें भी इसी तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है एग्ज़ाम में। इसलिए ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ये है आपका कृपा। अब इसमें चारों ऑप्शन में आप देख रहे हो कि सबके मतलब जो अपोजिट है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन कृपा का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रोध। फिर है आपका अनिवार्य, मतलब कंपलसरी। और उसके बाद ये क्या है? वैकल्पिक, मतलब आपके पास ऑप्शन है इस चीज़ में। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा? वैकल्पिक, चाहे करो या ना करो। उसके बाद है अवनति। तो इसका अपोजिट क्या है? उन्नत। अब देखिए, उन्नत, उच्च ये भी ऊपर होना, उत्कर्ष ये ऊपर चढ़ना, किसी चीज़ का अपग्रेड हो जाना, और ये नत। तो अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत। नेक्स्ट है आपका आशा। तो आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। उसके बाद है अत्यधिक। तो अत्यधिक का अपोजिट होता है स्वल्प। और फिर है आपका अगम। तो अगम का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुगम। फिर है आपका अवनी। अवनी ये होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। जो अवनी वर्ड है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो जब पृथ्वी है तो ऊपर क्या हो जाएगा? आकाश। लेकिन अब आप देख रहे हो कि पृथ्वी का अपोजिट अगर पूछा जाता तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता। चूँकि अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो विलोम भी हमें पर्यायवाची ही लेना पड़ेगा। इसीलिए आकाश का पर्यायवाची अंबर यहाँ पर दिया गया है, तो हम अंबर को लेंगे। तो अवनी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अंबर। नेक्स्ट है आपका अज्ञ। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ। फिर है अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ क्या होता है? बहुत। अंत का होता है प्रारंभ। अविज्ञ क्या बन जाएगा? अनभिज्ञ। अथ, और ये हो जाएगा इति। अब आपने, अगर आप मतलब हिंदू कल्चर से रिलेटेड है, या हिंदू इन सेंस अगर आप ग्रंथ, पुराण, वेद इन सब को पढ़ते हैं, इनफैक्ट आप अगर रामायण की चौपाइयाँ ही पढ़ते हैं,
तो जब भी किसी इस तरह के ग्रंथ जब शुरू होते हैं तो उनके स्टार्टिंग में अथ लिखा जाता है, और जब वो संपूर्ण हो जाते हैं, उनका अध्याय समाप्त के हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर इति लिखा जाता है। तो अथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? इति। फिर आता है अनागत, तो अनागत का हो जाएगा विगत। नेक्स्ट है अचल, तो अचल का हो जाएगा सचल। फिर है अगला, तो अगला हो जाएगा पिछला। खल, तो ये हो जाएगा सज्जन। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। फिर है पंडित, पंडित इन सेंस मतलब विद्वान, तो विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख। फिर है अनुलोम, तो अनुलोम का क्या हो जाएगा? विलोम। अब अनुलोम विलोम तो आप ऐसे ही समझ जाओ, वो एक योगा का नाम भी है ना, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम का अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम। फिर आएगा नख, नख मतलब नाखून, और शिख मतलब चोटी, तो नख का क्या हो जाएगा? शिख। अर्जन मतलब किसी चीज़ का कमाना, और वर्जन किसी चीज़ को खर्च कर देना। फिर है लाभ, तो लाभ का होता है हानि। और आदित्य का इसका हो जाएगा उपत्यक्ता। ठीक है। फिर आता है मलिन, तो मलिन का क्या बन जाएगा? स्वच्छ, आकस्मिक मतलब इमरजेंसी एकदम, तो ये क्या हो जाएगा? निष्कामपित, सोचा समझा हुआ। फिर है विजय, तो विजय का हो जाएगा पराजय। आज़ादी का हो जाएगा गुलामी। जंगम का हो जाएगा स्थावर। पात्र का हो जाएगा अपात्र, सुपात्र नहीं होगा, अपात्र होगा। अगर इस वीडियो में ये इंक्लूड किया जाए कि शब्दों के विलोम शब्द कैसे बनते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर ये आया ना कि देखिए सुपात्र का क्या है? सुपात्र भी हो सकता है और अपात्र भी हो सकता है, लेकिन अपात्र ही क्यों सही आंसर है, इस पर हम चर्चा कभी और करेंगे। तो पात्र का हो गया यहाँ पर अपात्र। ऋजु का हो गया वक्र। ह्रास का हो गया वृद्धि। खींचना का हो गया रीझना। और शुष्क का हो गया तरल। शुष्क मतलब सूखा और तरल मतलब गीला। फिर है निंद, तो निंद का हो जाएगा वंद। और सहयोगी का बन जाएगा प्रतियोगी। और दुर्दांत का बन जाएगा शांत। इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Thanks for watching this video. See you in the next video.